राशियवसाम् सर्वजनस्य सर्व गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसम। अपने अपने नाम लीजिए, अपने अपने परिवार का नाम लीजिए। अस्य जनस्य सर्व गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम राशि अवसम मम सर्व गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि अवसा मम सर्व गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। अभी कुछ बातें जो है आप सबके जीवन के कल्याणार्थ दो बातें आपको बताऊंगा। वर्धते इति वर्धमान, भगवान महावीर की जो आराधना करता है, भगवान महावीर की जो साधना करता है, भगवान महावीर की जो जाप्य और पूजा करता है, भगवान महावीर की जो अभिषेक और आरती करता है, उसके धन, वैभव, सुख, शांति, आरोग्य, यश, कुल, गोत्र, धन, धान्य, परिवार नित्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। वर्धते इति वर्धमान, भगवान महावीर की साधना करने वाले को हमेशा जो है वृद्धि को प्राप्त होता है। आज आप सभी को जैन समाज बहुत समृद्ध समाज समझी जाती है, पर मैंने जो देखा है, गिने चुने लोगों को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे भी एक 70% समाज ऐसी है जो बहुत मध्यम वर्गीय फैमिली है, और 20% फैमिली ऐसा है जो रोजगार नित्य प्रति मेहनत करके खाते हैं, नित्य प्रति मेहनत मजदूरी कर करके खेती बाड़ी में या किसी के यहाँ काम करके अपने जीवन व्यापन करते हैं। हमें उन समाज के बंधुओं पर भी सोचना है जो बहुत गरीब है, जो बहुत आर्थिक स्थितियों से गूंज रहे हैं, जूझ रहे हैं, और अनेकों आर्थिक समस्या के कारण अनेकों प्रकार की दुख और कष्टों को भोग रहे हैं। उनकी साधना के लिए, उनके प्रगति के लिए मध्यम वर्गीय फैमिली आगे आ जाए, मध्यम वर्गीय फैमिली और श्रीमंत बने, इसके लिए मैं आज कुछ चर्चा आपसे करूंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा। और ये उपाय आप करोगे तो निश्चित रूपेण आप सभी के लिए जो है वह बहुत बड़ा जीवन की प्रगति के लिए सहायक बनेगा। आज समाज के अंदर ऐसे ऐसे परिवार को देखा है, अभी भी पतरे शेड में, टेंट में, झुपड़पट्टी में और किरायों पर रहने वाले लाखों समाज है। सबसे पहली बात यह है, जो हमारे भारत देश या राज्यों के अंदर जो आंकड़ा बताया जा रहा है 50 लाख करोड़ जो भी है, वह पूर्णतः गलत है। हमारी सर्वे हम खुद करना चाहिए। मैं आने वाले विगत दिनों के अंदर जो मेरी बात को सुन रहे हैं उनके लिए विशेष कर्नाटक वाले के लिए 14 तारीख को मीटिंग रखा है। कर्नाटक के हर गांव के लोग, हर एक कमेटी वाले, महिला मंडल, युवक मंडल, सभी लोगों को मैं आमंत्रित आह्वानित करता हूं समाज के उद्धार के लिए, समाज के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए,
समाज के अंदर होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए और अनेक जो समाज के अंदर विकृतियां है उसको दूर करने के लिए, और इसी प्रकार हमारे समाज के लिए सरकारों से या पूंजीवादियों से हमें हमारा रक्षण कैसे हो क्षेत्रों का, इसके लिए एक बृहद विशाल विराट मीटिंग रखा है। 13 तारीख को भट्टारकों का मीटिंग रखा है। जितने भी कर्नाटक, तमिलनाडु आदि अन्य क्षेत्रों में जो भी भट्टारक वर्ग है उन सभी को आमंत्रित किया गया है और उन सभी का जो है विशेष मीटिंग रखा है 13 तारीख को। और भट्टारक 13 और 14 दोनों दिन रहेंगे। और 14 तारीख को कर्नाटक के जितने राज्य में जितने भी जिला में, चाहे वो बेलगांव जिला हो, चाहे बागलकोट हो, चाहे वो हासन हो, चाहे हावेरी हो, चाहे वह बेंगलुरु हो या अन्य कोई भी जो राज्य है जहां समाज अपनी निवास करती है, चाहे गुलबर्गा हो, वे सभी से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सभी लोग कमेटी वर्ग जैन धर्म की संगठना हेतु, जैन धर्म की प्रकृति हेतु, जिन शासन की रक्षण हेतु, जिनेंद्र प्रभु की विशेष जो है शासन का ध्वज लहराने हेतु आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और सभी भट्टारकों से चर्चा हो चुकी है, सारे ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब उन समय पर भी मैं कुछ चर्चा करूंगा समाज की प्रगति के लिए। मैं आपसे अभी मैं ये प्रगति के लिए बात कहूंगा कि हम उन समाज को भी, अपने ही समाज को सोचना चाहिए कि हमें प्रगति कैसे करें, प्रगति होने के लिए हमारी क्या योगदान है। एक तो बात यह है कि हम जो मध्यम वर्गीय है या गरीब है, वे लोग सबसे पहले साधना आरंभ करें, नित्य प्रति अभिषेक देखें, अपनी अपनी मंदिरों में अभिषेक करें, या कर नहीं सकते हैं तो देखना परम आवश्यक है। कारण कहा है, देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहरणम। जो भगवान का अभिषेक देखता है, करता है, करवाता है, अनुमोदना देता है, सर्व दुख निरहरणम, सभी प्रकार का दुखों का निवारण होता है। इसलिए सभी से अपेक्षा है कि जब भी आप सुबह सुबह उठने के बाद हजारों काम, लाखों काम छोड़ करके संसार के भगवान का अभिषेक नित्य प्रति आप करे, कराए, देखे, जिससे आपका जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, जो लाभांतर कर्म है, वो नाश को प्राप्त होगा। एक उपाय। दूसरा उपाय यह है, आप के जीवन में कई लोगों को देखता हूं मैं कि मेहनत मजदूरी करने से गरीबी नहीं हटती। आप मेहनत आज करोगे, फिर कमाओगे, फिर वापिस आपका बच्चा जो है वैसा ही करता जाएगा। ये परंपरा खत्म होने के लिए सबसे पहले एजुकेटेड बनाए, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे डिग्री दिलाए, डॉक्टर, इंजीनियर अपने बच्चों को बनाए, और बड़े बड़े जो है एजुकेशन उनको दिलाए, जिससे क्या है दरिद्रता खत्म हो जाए। कारण यह है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ छीना जा सकता है, धन, वैभव, कुटुंब, परिवार, सब कुछ छीना जा सकता है, विद्या को कोई छीना नहीं जा सकता है। और विद्यावान जब मनुष्य बनेगा, हमारी जो समाज की प्रवृत्ति शिक्षक लोगों की है, एजुकेटेड है, परंतु लिमिटेड, 10वीं 12वीं छोटा मोटा डिग्री कर लिया तो उसके लिए पर्याप्त नहीं होता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो निश्चित रूपे न आपका परिवार जो गरीबी से ऊपर उठेगा। तीसरा उपाय आपको यह बता दूं कि आप
नित्य 64 दिन तक और कम से कम 5 साल तक कंटिन्यू 64 दिन में एकासना करके रिद्धि मंत्रों का डेली 64 दीप लगा करके रिद्धि मंत्रों का जाप करें। आपके घरों में 4 दिशाओं से समृद्धि का आगमन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इतना कर नहीं पाएंगे तो कम से कम नित्य प्रति हम लोग संध्या के समय पर भक्तामर के 48 मंत्रों का जाप करते हैं, तो निधान एक दीप जला करके 48 लवंग तो चढ़ाएं। देखिए आपकी जीवन के अंदर किस प्रकार की प्रगति और यशस्विता आएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन के अंदर जो आपके माता पिता है, चाहे जीवंत हो चाहे वो मृत हो, उनके प्रति आदर भाव को बढ़ाए। जीवंत माता पिता की आज्ञा, उनका कहना मानना, उनके अनुसार चलना, यह एक पितृ शक्ति का भी संचारण घरों में होता है। तो निश्चित रूपे ना कई बार ऐसा हुआ है कि पिताजी और पितरों के आशीर्वाद से घरों का उद्धार हुआ है। और इसी प्रकार चौथा उपाय आपको ये बताऊं, आप साधु सन्यासियों को आहार दान जरूर दिलाएं। आहार दान ये अक्षय दान कहलाता है। आहार दान मनुष्य के जीवन में जन्म जन्मों तक का जो पाप है वो नाश को प्राप्त होता है। हमारे जैन शास्त्र के अंदर एक अकृत्रिम पुण्य का उदाहरण मिलता है। एक अकृत्रिम पुण्य था, जब वो पेट में आया मां के, तो पूरा अरबों खरबों के मालिक थे, नुकसान होना आरंभ हो गया। पूरा परिवार आर्थिक स्थिति से जूझना शुरू हो गया। सने सने जैसे ही 9 महीना बीता, इधर बच्चा पैदा हो रहा था, अकृत्यम का जन्म हो रहा था, एक तरफ पिताजी मर गया। देखिए परिस्थिति ऐसी है, बच्चों का जन्म एक तरफ आंसू, एक तरफ जो है खुशी के आंसू, 2 आंखों में दोनों जो है पानी आ रहे थे मां के। परंतु जैसा जैसा बेटा जन्म लिया और बड़ा हुआ, तो इतना बेकार परिस्थिति हुआ उनके परिवार में, 2 रोटी खाने को नहीं था। जो मां गांव वाले को खिलाती थी, वह यह परिस्थिति आ गया, खुद बर्तन मांज करके दूसरे को खिलाने के लिए तो तरसना पड़ा। दूसरे के यहाँ जा करके बर्तन मांज करके अपने बच्चों को खिलाने का काम करने जैसी परिस्थिति आ गई। जहां लाखों लोगों को अन्नदान देती थी, एक अन्न के लिए तरसने लगी। एक एक घर घर जाकर के बर्तन मांज करके वह अपनी परिवार, अपने जीवन चला रही थी। बच्चा बड़ा होने लगा, 8-10 साल का होने लगा, पर परिस्थिति इतनी विकट हो गई, किसी ने अभी बर्तन मांजने के लिए भी बुलाना बंद कर दिया। और 3 दिन तक
माँ और बेटे दोनों भूखे रहे और माँ ने बड़ा फटकारा लगाए, जा यहाँ से, जा कुछ काम करके आ, मैं कितने अब मेहनत मजदूरी करूंगी। वो बेटा पता नहीं था, कुछ अनुभव नहीं था, तो भी गया, बाजू गांव में गया, वहां मकान बन रहा था, और मकान बन रहा था और वहां वो काम करने लगा, और शाम के टाइम सबका तनख्वाह दे रहे थे। तब उस बच्चे को बोला, तू कौन हो, कहाँ के हो? तो पता चला कि ऐसे ऐसे गांव के। तो उसका मामा ही लगता था। बड़ा इतना विकट परिस्थिति आई कि तुम्हारी, उसने क्या किया, उसके लिए कुछ अच्छा हो, सोने का बिस्किट उसके हाथ में दिया तो वो बिस्किट आग बन गया, चांदी दिया तो पत्थर बन गया। भले इसको सोना और चांदी धातु सूट नहीं होती है, तो उसने क्या किया, एक बोरे के अंदर 2-3 दिन से भूखे हैं, गेहूं का आटा दे करके भेज दिया, और कमर के पीछे लटका करके जा रहा था। भाग्य नहीं है खाने का, दुर्भाग्य का तीव्र आक्रमण हो रहा था उसके जीवन में। तो उस थैली के अंदर छेद हो गया, और घर जाते जाते सारा आटा है रास्ता में गिर गया। धीरे 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 करते जब घर पहुंचा तो सारा परिस्थिति माँ को बताई, एक दाना खाने को भी वो लेके नहीं जा पाया। माँ बड़ी रोई, बेटा बड़ा आकुलित हुआ, और वे अपने इस जीवन को ही समाप्त कर दें, जीवन को ही खत्म कर दें, ऐसी भावना करते हुए अपने जो है दोनों माँ और बेटी एक कुएं के अंदर आत्महत्या करने के लिए कूदने लगी। जैसे कूदने लगी तो पीछे एक वॉकिंग करने वाला एक सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। आत्महत्या करना पाप है, जीवन के अंदर सुख दुख सभी रहते हैं, आज दुख है तो कल सुख आएगा, इसमें दोहराई नहीं, चिंता ना करो।